नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग पहले जो टॉपिक कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, उसी का ये सवाल आईआईटी मेंस 2001 में आया हुआ। इसको एक बार आप लोग देख लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या निकालना है वो चीज आपको पता करनी, जो चीज निकालनी है वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको निकालना है कि थीटा एंगल कितना होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको निकालना है कि थीटा एंगल कितना होगा फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, करो। कंपोनेंट्स लीजिए फोर्सेस का और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। कंपोनेंट्स लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज करिए और ट्राई करिए। 1 2 3 4 5। उम्मीद है ट्राई कर लिया होगा भाई ईमानदारी के साथ। एसी के सामने मैं खड़ा हो जाता हूं तो मेरी नाक थोड़ा सा दिक्कत करने लगती है। ठीक है, ट्राई कर लिया, करवाऊं? देखो भाई, यहां पे सिस्टम आपको दिया गया है कि इक्विलिब्रियम में है और आपको निकालना है कि एंगल थीटा कितना होगा। बड़ा आसान सवाल। देखो यहां पर वेट कितना लगेगा, मैंने पिछली पार्ट में बताया था, वेट mg। यहां पे कितना mg, ठीक है। ठीक है। अब सुनो, यहां पे देखो एक चीज का ध्यान रखो, अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, स्ट्रिंग अगर मासलेस होती है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। टेंशन एट एवरी पॉइंट, टेंशन एट एवरी पॉइंट जो है वो क्या होता है भाई, सेम। अरे यार, स्ट्रिंग अगर मासलेस है, स्ट्रिंग में कोई जान ही नहीं है, तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम होता है। इतना ध्यान रखना हमेशा। अब जरा बताओ, ये mg वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, mg। अरे भाई सिस्टम रेस्ट पे है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, mg। यहाँ पे जो टेंशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, mg। अब देखो ये स्ट्रिंग बदल नहीं रही है, हमने हो सकता है अलग रंग से बना दी हो तो आपको लगे कि शायद स्ट्रिंग बदल रही है। स्ट्रिंग बदल नहीं रही है, यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे बदल नहीं रही है। ठीक है, ये वापस से यही वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी mg होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, mg। अरे हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ कि ना भैया। स्ट्रिंग मासलेस है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, और दूसरी चीज है कि स्ट्रिंग सेम है, तो जितना यहाँ पे टेंशन mg, यहाँ पे भी mg, यहाँ पे भी mg, यहाँ पे भी mg। और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो mg जो है वो यहाँ पे टेंशन के बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ? अब बताओ, जितना हिंट देना था मैं आपको दे चुका हूं, अब ये सवाल हो जाना चाहिए। देखो सिस्टम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस का कंपोनेंट करिए और बताइए। तो देखो यहां पे क्या होगा कि यहां पर देखिए, यहां पे ये √2mg का ब्लॉक, √2m का ब्लॉक यहां पे लटका हुआ है। इस पार्ट को देखिए, और नीचे √2mg का वेट लग रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में mg, इस डायरेक्शन में mg, यहाँ पे एंगल है थीटा, यहाँ पे एंगल है थीटा, है ना। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, बोलो भाई, mg sin थीटा। जीरो हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। यहां पे इसका कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, 2mg cos थीटा। भाई इसका mg cos थीटा, इसका mg cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 2mg cos थीटा। अब तो यार आसान हो गया, 2mg cos थीटा को किसके बराबर कर दो, √2mg के, तो 2mg cos theta will be equal to √2mg. 2mg cos theta will be equal to √2mg,
mg से mg को काट दीजिए, cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा हमारे पास आ जाएगा 2/√2। अब ये कोई वैल्यू जज नहीं रही, हमको थीटा की वैल्यू cos के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन के लिए नहीं मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन √2 इंटू √2 कर दो, कितना आ जाएगा 2√2/2, है ना, 2√2/2। आ रही बात समझ, आ गई बात समझ? कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? mg cos थीटा, mg cos थीटा √2mg, 2mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg, √2/2। अरे सुनो, सॉरी, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स, जब cos थीटा निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू √2/2, है ना, √2/2। अब इसका रेशनलाइजेशन करो, √2 इंटू √2 इंटू √2, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/2√2, यहां से ये कट जाएगा, cos थीटा कितना आ जाएगा 1/√2, इसका मतलब थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं वो भटक गया था, √2 को मैंने 2 मान लिया, पता नहीं कैसे, दिमाग भी कभी कभी बड़े खेल खेलता है। √2/2 इंटू √2/√2 क्या आ जाएगा 2/2, cos थीटा 1/√2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आ गई बात समझ, थीटा ही निकालना था भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एम्स 2014 में और डीपीएमटी 2006 में एक सवाल आया था, कई बार पूछा जा चुका है और कई कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी मैंने उस सवाल को पाया। तो एम्स 2014 और डीपीएमटी 2006, पहले तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पीएमटी होते थे, तो वहां पे मैंने इस सवाल को देखा, वहां पे मैंने इस सवाल को देखा। तो यहाँ पे सवाल आपके पास क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने एक W वेट सस्पेंड कर दिया है, यहाँ पे मैंने एक W वेट सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक रोप हो सकती है या स्ट्रिंग हो सकती है, और यहाँ पे मैंने W वेट को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। क्वेश्चन में ये पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर इस स्ट्रिंग को तुम्हें पूरी तरीके से सीधा करना है, अगर इस स्ट्रिंग को तुम्हें पूरी तरीके से सीधा करना है तो कितना फोर्स जरूरी है, कितना फोर्स लगेगा। आपके ऑप्शंस हैं ए लेस देन W, बी मोर देन W, सी इनफाइनाइटली लार्ज, या डी आपका ऑप्शन है इक्वल टू 2W, इक्वल टू 2W। अब बताओ भाई, 4 ऑप्शन है और हमें क्या करना है, सवाल समझ गए कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसको हमें सीधा करना है पूरी तरीके से। बताओ कितना फोर्स लगेगा। हाँ 1 2 3 4 5 पॉज करके ट्राई कर लीजिए। अच्छा, यहां पे देखिए आपका आंसर आया होगा या कईयों ने कुछ अपना लॉजिक लगाया होगा, अपना ब्रेन पावर लगाई होगी। तो यहां पे आंसर हो सकता है ये आया हो सकता है ये आया हो, ठीक है, जबकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर है सी इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक है, अब कैसे होगा सुनना ध्यान से, कैसे होगा सुनना ध्यान से। देखो देखो देखो, यहां पे T टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी, T टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो कि ये एंगल, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बोलो भाई, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T cos थीटा। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T cos थीटा।
इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2t sin थीटा, है ना। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2t sin थीटा, ठीक है। अब ये जो 2t sin थीटा है दैट मस्ट बी इक्वल टू w। 2t sin थीटा जो है वो w के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं t निकालूंगा तो यहां पे w अपॉन 2 sin थीटा आएगा। t इज इक्वल टू w बाय 2 sin थीटा। अब इस स्ट्रिंग को पूरी तरीके से सीधा करने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? दिमाग लगाओ, इस स्ट्रिंग को पूरी तरीके से सीधा करने के लिए थीटा कितना होना जरूरी है? 0। थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे w अपॉन 2 sin 0 क्या आ जाएगा? w अपॉन 0 दैट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब हम इधर से इनफाइनाइट फोर्स भी लगा दें तब भी ये स्ट्रिंग सीधी नहीं होगी। हम यहां से इनफाइनाइट फोर्स भी लगा दें तब भी ये स्ट्रिंग सीधी नहीं होगी। कुछ आप हो सकता है समझ पाओ इस केस में। यहाँ पे देखिए ये जो बीच में आपको डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये बीच में डिप्रेशन दिख रहा है, चाहे जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, चाहे जितना भी मैं फोर्स लगा दूं, यहाँ पे ये स्ट्रिंग पूरी तरीके से सीधी नहीं होगी। यहाँ पे ये स्ट्रिंग पूरी तरीके से सीधी नहीं, इनफाइनाइटली लार्ज फोर्स भी मैं लगा दूं तो भी ये स्ट्रिंग सीधी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 0 0 हो जाएगा और टेंशन इनफाइनाइट आ जाएगी। देख रहे हो, यहाँ पे चाहे जितना मैं फोर्स लगा दूं स्ट्रिंग सीधी नहीं होने वाली, ठीक है। डिप्रेशन दिखेगा आपको, ध्यान से देखो आप, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा सवाल उठाइए। ओके, आगे बढ़ने पक्का। तो आगे हम फिर से एक आईआईटी का सवाल लेने वाले हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सवाल रिपीट होगा, किसी न किसी एग्जाम में ये आएगा जरूर। हालांकि अब एम्स भी खत्म हो गया तो कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे ज्यादा, लेकिन एक बार इसको आप देखो। IIT JEE प्यार हो जाएगा तुमको इससे, इस नाम से होना भी चाहिए। पता नहीं कहां कहां भागते रहते हो तुम लोग, है ना, तो इससे प्यार कर लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसको मैं पतला बनाऊं, नहीं तो दिक्कत होगी। ऐसे, ओके ठीक है। यहाँ पे और ये आप देख लो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल M मास लटका हुआ है। ये पुली जो है इसका मास हमको दिया गया है स्मॉल है। कैपिटल M मास यहाँ पे लटका हुआ है, इस पुली का मास हमको कितना दिया गया है भाई? स्मॉल। तो यहाँ पे अगर ये सिस्टम आपको दिया गया है तो आपसे पूछा था फाइंड द फोर्स exerted on the pulley by the clamp, कोशिश करिए, ट्राई करिए। 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन द पुली बाय द क्लैंप होगा, वही जो फोर्स है ऑन द पुली बाय द क्लैंप, ऑन द क्लैंप बाय द पुली, ऑन द क्लैंप बाय द पुली, ऑन द पुली बाय द क्लैंप, दोनों इक्वल होंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब लिखा क्लैंप, ये है हमारा क्लैंप, ठीक है, ये क्लैंप है जिससे ये पुली अटैच। अब निकालो, बताओ। देखो एक चीज ध्यान रखो, इस डायरेक्शन में क्या है? mg। इस डायरेक्शन में क्या है? mg। अब ये क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये mg है,
तो ये स्ट्रिंग भी मासलेस है, स्ट्रिंग ज्यादातर आपको मासलेस ही देंगे, ठीक है, फर्जी वो कॉम्प्लिकेट नहीं करते सवाल को। ये mg है, ये mg इसकी इसमें जो टेंशन डेवलप होगी वो भी mg के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे भी mg आएगा, है ना, हर पॉइंट पे mg 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 mg, तो इधर भी तो mg है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्मॉल m की पुली है, यहाँ पे ये कितना है, इसका जो वेट नीचे लग रहा है वो है स्मॉल mg, ठीक है। अब जरा फोर्सेस को मैं इधर बना रहा हूं, फोर्सेस को मैं इधर बना रहा हूं, इस डायरेक्शन में हमारे पास mg और इस डायरेक्शन में हमारे पास स्मॉल mg और कैपिटल mg, या फिर इसको एज इट इज ऐसे ही बना देते हैं, स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, है ना, यहां पे mg, ठीक है। अब बताओ, नीचे की तरफ mg स्मॉल mg और इधर कैपिटल mg। अब बताओ इसका जो नेट आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसे तो आएगा, है ना भाई। दो फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कहीं बीच से पास करता है, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कहीं बीच से पास करता है, बस वही रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है भाई, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है ये मानते हैं हम थीटा, यहाँ पे ये थीटा कितना है 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ भाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कैपिटल mg का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, स्मॉल g को कॉमन ले लो, स्मॉल g को बाहर निकाल दो ब्रैकेट से, कैपिटल m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द क्लैंप। आ गई बात समझ, स्मॉल g रूट कैपिटल m प्लस स्मॉल m स्क्वायर प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ। देखो दो वेक्टर्स होते हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट कहीं बीच से पास करता है, जब उनका रिजल्टेंट कहीं बीच से पास करेगा तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a और b आपस में कितना एंगल बना रहे हैं थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो इसलिए cos 90 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। उल्टा उल्टा देखो, दिमाग देख रहे हो। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे उसमें हम मैकेनिक्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि जैसे आप सवाल देखते हो और देख के घबरा जाते हो, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक के ऊपर चौथा ब्लॉक, एक का दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन, दूसरे का तीसरे पे नॉर्मल रिएक्शन, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते हैं।